हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, जो बच्चों ने पेट का एग्ज़ाम दिया था अभी जल्दी में ही, तो उनके लिए ये वीडियो है। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे और पूछ रहे थे कि सर पेट का जो आंसर की आई है उस पर एक वीडियो बना दीजिए। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में 15 तारीख को जिन बच्चों को प्रथम पाली का एग्ज़ाम था पेट का, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपने हो सकता है गलत किए हैं, तो आपको स्कोर कितना बना है और कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर था, तो जल्दी से आप देख लीजिए, जिससे कि आपको अपने स्कोर का पता चल सके। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। तो निम्नलिखित में पहली बार जो तांबे का उपयोग किया गया था, ताम्रपाषाण युग। जो आंसर है इसका सही, वह ताम्रपाषाण युग। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। तो इसका आंसर है जो राजगीर। उसके बाद दोस्तों जो तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वह व्यक्ति है जिसका नाम देवनागरी प्रियदर्शी भी था। वे थे मौर्य सम्राट अशोक। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है, यहाँ पे दोस्तों आपने किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर टिक किया था उसको जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपका स्कोर पता चल सके कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए थे। उसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है, संगमरमर पर पियत्रा ड्योरा पित्रादूरा, यह रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम जो है किस जो है शासक के काल में किया गया था। तो वो जो उनके राजा थे उस टाइम के, वह थे शाहजहां। ठीक है दोस्तों। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन जो नंबर है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि पांचवा का क्वेश्चन नंबर कौन सा है। यहाँ पे जो पांचवा क्वेश्चन है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत में निम्नलिखित में से किसका शासन था। तो उस समय मुगल सम्राट का शासन था। उसके बाद जो छठा नंबर क्वेश्चन है, भूदान ग्राम दान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था। इसका जो सही आंसर है विनोबा भावे। उसके बाद जो सातवां क्वेश्चन है, दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था। तो इसका जो सही आंसर है कमला देवी चट्टोपाध्याय। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, 8 नंबर, जल्दी से देख लेते हैं। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई। तो राष्ट्रवाद की जो पहली अभिव्यक्ति हुई थी फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। उसके बाद जो 9 नंबर क्वेश्चन है, सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ। तो वह था भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, 1935। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, 10वां नंबर, प्रसिद्ध युग का नारा दिल्ली चलो किसने दिया था। तो प्रसिद्ध युग का नारा जो था चंद्र बोस सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। उसके बाद जो 11 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की सबसे छोटी ऊंची माउंटेन एवरेस्ट की जो बीच स्थित है वह कौन से जो देश हैं उनका नाम बताना है। तो यह नेपाल और तिब्बत के बीच में माउंटेन एवरेस्ट की जो है चोटी स्थित है। उसके बाद जो 12वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है। तो इसका मुख्य कारण उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। उसके बाद जो 13वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य माध्य समय जीएमटी से जो है टाइमिंग आपको बतानी है। यहाँ पे ऑप्शन दिया था 5 सही 1/2 घंटा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो 14 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी से देख लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आप देख लीजिए, क्योंकि आपने बहुत सारे क्वेश्चन जो है गलत किए होंगे, तो आप अपना स्कोर चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे जो 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक है नहीं है। तो यह पानी की उपलब्धता जो है आर्थिक कारक नहीं है। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। यह कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों जो 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा दी गई थी। उसके बाद जो 17 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां क्षेत्र से संबंधित होती हैं। तो वह आपकी प्राथमिक जो है गतिविधियां सम्मिलित होती हैं। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा होता है। तो यह सभी, इसमें कई सारे ऑप्शन होंगे, चार,
उनमें आपको सभी का जो यह सभी का वाला ऑप्शन होगा उसको टिक लगाना था। उसके बाद जो 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाणिज्य बैंक नहीं है? तो वह सिडबी जो है वाणिज्य बैंक नहीं है। उसके बाद जो 20 नंबर क्वेश्चन है जल्दी से देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? तो वह आपका वैधानिक निगम। उसके बाद जो 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो ये आपके राज्यों के मुख्यमंत्री जो है इसमें शामिल नहीं है। उसके बाद यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन में स्पेस दिया हुआ था के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? तो वहाँ के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास जो होती है मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति होती है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? तो वह आपके गृह मंत्रालय के अधीन है। उसके बाद 24 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे किसी किसे किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो वह आपका जो है संसद के पास इसका अधिकार है। उसके बाद जो 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? तो वहाँ का 124। उसके बाद जो 26 नंबर क्वेश्चन है, तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? यह उसके तापमान पर निर्भर करता है। 27 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो वह आपकी ग्रीन हाउस गैस जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। उसके बाद जो 28 नंबर क्वेश्चन है, निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह आपके फेफड़े को प्रभावित करता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? तो यह आपका नायलॉन जो है वनस्पति रेशा नहीं है। उसके बाद जो पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? तो यह आपका जो है सेलुलोज से बनी होती है। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे एक जो है मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसका आंसर जो होगा वह आपका 30 होगा। तो जिन्होंने 30 को टिक किया है उनका आंसर सही होगा। उसके बाद यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन जो है ये भी मैथ का है, तो इन्होंने जिन बच्चों ने 100 जो है इसका आंसर टिक किया होगा उनका आंसर सही होगा। ठीक है। उसके बाद जो 33 नंबर मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है इनका भी जो इसका आंसर है 20% जिन्होंने टिक किया होगा यह भी सही होगा। उसके बाद जो 34 नंबर है मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 परिणामों का औसत 46 और पहले 4 का 45 है, पांचवा परिणाम जो है वह आपका 50 है। तो ये आंसर जिन बच्चों ने लगाया है उनका आंसर सही है। उसके बाद जो 35 नंबर है ये भी मैथ का क्वेश्चन है, तो जिन्होंने 14.26 इसका आंसर लगाया है उनका सही है। उसके बाद यहाँ पे फिर थ्योरिकल क्वेश्चन आ जाते हैं। 36 नंबर, महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। तो महर्षि जो इसका संधि विच्छेद होगा महा प्लस ऋषि। ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे 37 नंबर जो क्वेश्चन है, किसी विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए होंगे आपके सामने आंसर में, अवलंब, ठीक है, बीच में डैश दिया होगा, फिर अभिलंब, उसके बाद अदर और फिर स्पेस दिया होगा विलोपित। उसके बाद जो 38 नंबर क्वेश्चन है, किस विकल्प में सही शब्द परस्पर पर्यायवाची है? तो यहाँ पे पावर्ती दिया है, रुद्राणी दिया है, भवानी दिया है। ठीक है। तो ये जो है शब्द पर्यायवाची परस्पर पर्यायवाची हैं। उसके बाद जो 39 नंबर क्वेश्चन दिया है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो यहाँ पे नूतन और पुरातन जो है सही विलोम युग्म है। फिर उसके बाद जो 40 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा असंभव बातों की कल्पना करना। तो जिन बच्चों ने इसको लगाया है वह सही होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो अगले क्वेश्चन है 41 नंबर में, तो यहाँ पे उसके पहले यहाँ पे पैराग्राफ दिया हुआ है। इंग्लिश के क्वेश्चन जो है यहाँ पे है 41 से 42। ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही ठीक ठाक एक पैराग्राफ दिया हुआ है इंग्लिश का। तो उसके बाद यहाँ पे जो अगले क्वेश्चन है वो देख लेते हैं कि 41 क्वेश्चन कौन सा है।
तो यहाँ पे इसी पैराग्राफ से आपको क्वेश्चन के आंसर देने थे। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, वाज कैरोलिन इज ए ब्रदर एंड आउटडोर टाइप, तो यहाँ पे इसका आंसर जो है नो दिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद जो 42 नंबर क्वेश्चन है, वाई वेयर द स्क्वायर्स कलेक्टेड, तो यहाँ पे फॉर बैटिंग। तो इस तरीके से इंग्लिश के क्वेश्चन दिए हैं इसी पैराग्राफ से। उसके बाद जो 46 नंबर क्वेश्चन है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए, ये दोस्तों मैथ का क्वेश्चन है। नीलेश ने कहा, वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है, तो वह उससे पत्नी से संबंधित है। उसके बाद दिया हुआ 47 नंबर क्वेश्चन, असंगत अलग अलग करें। तो यह दोस्तों एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एक सीरीज दी हुई थी 28, 27, 64, 100, 125, 216, 343। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका जो है अलग डिफरेंट इसमें से बताना था, फाइंड करना था, वह आपका 100 आंसर है वह। उसके बाद जो 48 नंबर क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2006 को रविवार था, 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था, तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है शुक्रवार था। ठीक है। उसके बाद जो 48 के बाद 49 नंबर क्वेश्चन है, ये भी एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रथम प्रश्न में कथन दिए गए, इस कथन के बाद निष्कर्ष निकाले गए हैं। तो यहाँ पे जो कथन दिया हुआ, सभी किताबें पेपर हैं, कुछ पेपर जर्नल हैं और कुछ जर्नल कैलेंडर हैं। तो यहाँ पे जो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए थे, तो इसमें जो इसका सही आंसर था वह आपका, यहाँ पे देख सकते हैं सेंटेंस दिया हुआ है, ऑल द बुक पेपर सम पेपर आर जर्नल सम जर्नल आर कैलेंडर। तो ये इंग्लिश में इसका स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो इसका यहाँ पे सही आंसर जो है नहीं मिल रहा है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें से कोई नहीं, तो यहाँ पे मतलब 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें जो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। उसके बाद जो 50वां नंबर क्वेश्चन है, यदि नॉर्मल को RPNL BM के रूप में कोडित किया जाता है तो GATHER का कोड क्या होगा। तो इसको जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है ये, इसका जो आंसर होगा TBGRFH। तो इसमें दोस्तों नंबर नहीं दिया हुआ है, बट यहाँ पे इसका आंसर डायरेक्ट दिया हुआ है। तो जिन लोगों ने इसको लगाया होगा वो उनका आंसर सही होगा। उसके बाद जो 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है, तो वह आपका इजराइल है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX इंडियन नेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है, तो यह आपका गुजरात है। उसके बाद दोस्तों जो 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया, तो वह आपका चीन है। उसके बाद जो 54 नंबर क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था, तो वह आपका कोलकाता में किया गया था। उसके बाद जो 55 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में तो स्पेस दिया हुआ है नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था, तो यह आपका स्काई लाइट था। उसके बाद जो 56 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किन 2 शहरों के बीच अकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया, तो वह आपका मुंबई से अहमदाबाद के बीच में। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो 57 नंबर क्वेश्चन है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, तो यह आपका संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। उसके बाद जो 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीलेकड़ी केंद्र की शुरुआत की, तो IIT मद्रास ने इसकी शुरुआत की थी। उसके बाद जो 59 नंबर क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, तो वे आपके जो थे अमित शाह जी थे। उसके बाद जो 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला घर जल प्रमाणित राज्य बन गया, तो वह आपका गोवा।
उसके बाद निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है, जो निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो यूएई। दोस्तों यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए होंगे, तो इसका मतलब जो आंसर है इसका यूएई जो है भारत का पड़ोसी देश नहीं है। उसके बाद जो 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो हंगरी की जो राष्ट्रीय मुद्रा है हंगेरियन फोरेंट जो है, इसकी हंगरी की राष्ट्र मुद्रा है। तो जिन लोगों ने इसका आंसर लगाया होगा उनका आंसर सही है। उसके बाद जो 63 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए? तो वह आपका आंध्र प्रदेश है। उसके बाद जो 64 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे एक स्पेस दिया हुआ था, लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आय आपको बतानी थी, तो यह आपका 25 वर्ष है। उसके बाद जो 65 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह आपका 22 मई को मनाया जाता है। उसके बाद जो 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो यह आपका माजुली द्वीप है। उसके बाद जो 67 नंबर है, नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह आपका उत्तर प्रदेश है। उसके बाद जो 68 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह आपका स्विट्जरलैंड में है। उसके बाद जो 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? तो यह आपका स्वामी विवेकानंद जी ने लिखी है। उसके बाद जो 70 नंबर क्वेश्चन है, UNF डबल ट्रिपल सी का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका जो फुल फॉर्म आपको बताना था, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशंस ऑन क्लाइमेट चेंज। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 71 नंबर, तो यहाँ पे जो गद्दांश एक दिया हुआ था हिंदी का, उसी में से आपको आंसर बताने थे। तो यहाँ पे जो 41 नंबर क्वेश्चन जैसे कि दिया हुआ है, साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है? तो इसका आंसर जो है दुष्प्रभावों को सामने लाकर। उसके बाद जो दूसरा है, साहित्य हमें किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है? तो इसमें एक पैराग्राफ से ही आंसर निकाल को आपको देना था। तो इसका आंसर है राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वजों के विचार करके। तो इस तरीके से इसका आंसर देना था। उसके बाद जो 73 नंबर क्वेश्चन है, साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है? क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों पर प्रहार करके उनकी सुधार लाने की कोशिश की जाती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऐसे ही इसके आंसर दिए हुए हैं, एक और गद्दांश दिया हुआ है हिंदी का ही, इसमें भी कई सारे जो आंसर दिए हुए हैं इसी में से छांट के आपको देना था। तो यहाँ पे जो 76 नंबर क्वेश्चन है, 76, जिज्ञासु को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए? तो संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। तो इस तरीके से इनके आंसर थे। उसके बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं जो मेन है 81 क्वेश्चन, 81 से 85। तो यहाँ पे मैथ का एक क्वेश्चन है ग्राफ वाला, ठीक है, ग्राफ तालिका का। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है आप देख सकते हैं, अगर आपने एग्जाम दिया होगा 15 तारीख वाला प्रथम तालिका तो आप जानते होंगे। तो यहाँ पे जो 81 नंबर क्वेश्चन है, इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रति वर्ष ब्याज की औसत आय कितनी चुकानी पड़ी? तो यहाँ पे जो इसका आंसर है 26.66 लाख। इसके बाद जो 42 नंबर क्वेश्चन है, दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितना प्रतिशत है? तो यह आपका 0.6% है। तो उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन है, जो 2011 में इन सभी मदों का कुल व्यय 2015 में कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत था? तो यह आपका 68.33% था। उसके बाद दोस्तों 86 से 90 के बीच में क्वेश्चन दिए हुए हैं ग्राफ तालिका के, ये भी आप देख लीजिए जल्दी से शॉर्ट में। तो यहाँ पे दिया हुआ है 10 दिनों के दौरान आल्टो और टियागो की औसत गति का अनुपात क्या था? तो यहाँ पे 25:36 था। उसके बाद जो 87 नंबर क्वेश्चन है,